Hello, my dears. All of you are most welcome here. In this section, we will discuss about chapter acid, base, and salt, which belongs to 10th CBSE board and 10th UP board English medium, and also for my Hindi medium brother and sister. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले क्या हो, एसिड क्या है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, साथ ही साथ बेस के बारे में कि बेस क्या है, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट साल्ट्स. तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं. हाँ, अगर आप लोगों को नोट्स इस चैप्टर से रिलेटेड चाहिए होगा तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल भी जाएगा. तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड के बारे में. एसिड्स, ठीक है, कि एसिड्स होते क्या हैं. ठीक है, तो देखो भाई, एसिड्स, ACID, एसिड, एसिड्स, ठीक है. एसिड्स होगा क्या, यानी ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में कैसे होंगे, टेस्ट में सोर होंगे, SOUR, सोर, जो कि टेस्ट इनका क्या होगा, खट्टा होगा, यानी सोर इन टेस्ट, मीन्स ये टेस्ट में खट्टे होंगे. अब जैसे अगर हम लोग बात करें एसिड में, आपका एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में होता है, और लैक्टिक एसिड जो कि आपका दही में होता है, कर्ड में होता है, फिर सिट्रिक एसिड जो कि आपका सिट्रस फ्रूट में जैसे लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, फिर हम लोग बात करें तो फिर टार्टेरिक एसिड जो कि आपका टैमरिंड इमली में होता है, ऑक्जेलिक एसिड जो कि आपका टमाटो में होता है. तो भैया ये सारे जो एसिड आप तो टेस्ट करके पता कर लिए, लेकिन कुछ टेस्ट जो होंगे, कुछ एसिड्स जो होंगे उनको आप टेस्ट करके पता नहीं कर सकते, क्योंकि अगर टेस्ट किया तो फिर आपके टंग को, जीभ को गायब कर देगा, दोबारा कोई चीज़ आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. ठीक है, तो भाई टेस्ट में तो खट्टा होगा, सोर इन टेस्ट, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि आप एक तरीका और होता है जिसके इस्तेमाल से आप पता कर सकते हो कि सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है. वो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर. क्या बोलते हैं, इंडिकेटर. और जो इस्तेमाल करने वाले बेसिकली आप जो लैब में देखोगे और लैब में उसका आप यूज करके पता भी करोगे एसिड और बेस नेचर के बारे में, तो लिटमस मीन्स एसिड क्या करने वाला है, एसिड क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस को, किसको, ब्लू लिटमस को क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा. ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा. ये लिटमस आपका एक इंडिकेटर होता है, ठीक है, जो कि प्लांट्स, एक स्पेशल टाइप का प्लांट्स होता है, उससे मिलने वाला है. हम लोग आगे बात करेंगे कि इंडिकेटर क्या है, कितने टाइप्स का होता है. ठीक है, तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा. थर्ड, अगर हम लोग बात करें तो एसिड क्या करेगा, अगर आप इसका एक्वस सोल्यूशन बना लो, मीन्स वाटर में इसको घोल दो एसिड को, तो ये क्या करेगा, एक्वस सॉल्यूशन या वाटर सॉल्यूशन बनाओगे तो ये हाइड्रोजन आयन, कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है भाई, हाइड्रोजन आयन, H+ आयन प्रोड्यूस करता है. ठीक है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा. अब ये जो हाइड्रोजन आयन बेचारा बना, प्रोड्यूस हुआ, तो अकेले रहेगा नहीं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाएगा. किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाएगा. और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ करके मींस H2O के साथ जुड़ करके क्या बोलेगा, H3O+, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, तो सिंपल सी बात, एसिड टेस्ट में खट्टे होंगे, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, और ये एक्वस सॉल्यूशन अगर आप इसका बनाते हो तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन भी बनाता है. ठीक है, तो ये आपका एसिड की डेफिनेशन हो गई, एसिड की डेफिनेशन हो गई. अब अगर हम लोग बात करें तो एसिड कितने टाइप्स का होगा, एसिड के जो दो टाइप्स होंगे, एक तो होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा जो होगा आपका वीक एसिड, दूसरा जो होगा आपका वीक एसिड होगा. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड की खासियत होती है कि जब आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे, एक्वस सॉल्यूशन, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है. ठीक है, और वीक एसिड की बात करें तो ये
पूरी तरीके से आयोनाइज्ड नहीं होगा, मीन्स ये ज्यादा खतरनाक होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये आपका वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा HCl। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा आपका ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और H2SO4 आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और बात करें तो HNO3, HNO3 का मतलब क्या हो जाएगा? ये नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये सब खतरनाक वाले एसिड हैं। ठीक है, कॉमन वे में यूजुअली इसको हम लोग तेजाब, ठीक है, यानी HCl, H2SO4 और फिर HNO3। ये अगर आप इनका एक्वस सोल्यूशन बनाओगे तो मैंने बोला कि ये सब की खासियत क्या होती है कि ये सब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। मीन्स अगर ये ब्रेक करेगा ना तो क्या बनाएगा? H+। क्या बनाएगा भाई? अगर ये ब्रेक करेगा, टूटेगा, मीन्स इसका वाटर सोल्यूशन बना लिया, उसमें इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कराओगे, करंट फ्लो कराओगे तो डिकम्पोजिशन मतलब टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा H+ में Cl- में। ये टूटेगा तो क्या टूटेगा? H+ में और SO4 पे 2-, और ये टूटेगा तो क्या होगा? H+ और NO3 पे माइनस। ठीक है, तो आप सब में देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है? हाइड्रोजन आयन आ रहा है। तो एसिड क्या करेगा? एसिड क्या करेगा? आपका एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेगा, और यही हाइड्रोजन आयन रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक नेचर के लिए। ठीक है, यही हाइड्रोजन आयन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बात कर लेते हैं हम लोग वीक एसिड के बारे में, फटाफट बात कर लेते हैं वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड के बारे में बात कर ले हम लोग, तो वीक एसिड में जैसे आपका आ जाएगा एसिटिक एसिड। क्या आ जाएगा? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, फॉर्मूला होता है CH3COOH, जो कि विनेगर में होता है, सिरके में होता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड तो जानते ही होगे भाई, आपका जो दही में होगा, कर्ड में होगा, कर्ड में दही में होगा, दही इसी की वजह से खट्टा होता है। सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड जो हो जाएगा वो सिट्रस फ्रूट में होते हैं। सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन हुआ, लेमन आपका खट्टा है, ऑरेंज खट्टा है, मौसमी हुआ, ये सब सिट्रिक एसिड। टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड जो होगा आपका टैमरिंड में होगा, इमली में होगा, इमली में होगा, टैमरिंड में। ठीक है, इमली में होगा, टैमरिंड में। स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा हो सकता है, ध्यान दे लेना। टार्टेरिक एसिड जो होगा आपका इमली में होगा। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड जो होगा आपका, ऑक्जेलिक एसिड वो आपका होगा टमाटर में, टमाटर में होगा। ठीक है, टमाटर में होगा, टमाटो में होगा। ठीक है, तो ये कुछ ये सब वीक एसिड है, इनका आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, ये इतने खतरनाक नहीं है जो आपको आपकी जो है जीभ को या टंग को डैमेज कर सके जो है। ठीक है, बाकी स्ट्रॉन्ग एसिड ये तो खतरनाक होते हैं। ठीक है, उनको अभी मैं बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग को कैसे हम लोग डाइल्यूट करते हैं, मतलब कंसंट्रेट क्या होगा, डाइल्यूट क्या होगा। ठीक है, वो आगे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा वीक एसिड के बारे में। ठीक है, कौन कौन से कुछ और भी आ जाएंगे, जैसे फार्मिक एसिड भी होता है। फार्मिक एसिड जो चींटी अगर आपको काट लेती है तो आपके उस प्लेस पे पेन होने लगता है और आपको थोड़ी जलन भी होने लगती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में वो क्या कर रही है? वो फार्मिक एसिड डाल दे रही है। तो भाई ये आपका रहा वीक एसिड के बारे में जानकारी। ठीक है, फिर अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये तो टाइप हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। टेस्ट में खट्टा होगा, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। साथ ही साथ इसकी एक खासियत और होती है कि अगर इसका आपने सोल्यूशन बना लिया, एसिड का सोल्यूशन बना लिया, तो फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगी। क्या करेगी? इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करने लगती है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी। अगर ड्राई एसिड है, ड्राई एसिड है मीन्स आपने इसका सोल्यूशन नहीं बना रखा है। ठीक है, तो फिर ये बिल्कुल एकदम प्योर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, तो फिर ये कंडक्शन नहीं करेगा। जब इसका सोल्यूशन बनाओगे, वाटर सोल्यूशन बनाओगे, तो ये अपने आयन में ब्रेक कर जाएगा, मीन्स एक प्लस में
और माइनस में, और इसी आयन की वजह से ही ये इसमें कंडक्शन होता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका एसिड के बारे में जानकारी, एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक, हाँ जी, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो अपने अन्य साथियों को भी, अदर फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कर देना। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में भी आप लिख दिया करना, मैं आपको क्लियर कर दिया करूंगा। ठीक है, तो अभी तो भैया ये तुमने जाना एसिड का डेफिनेशन, उसके कितने टाइप्स हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी आ गई। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो जरा बेस को भी जान ले, बेस या बेसिस को जान लेते हैं। ठीक है, तो बेस क्या है भाई, बेस 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 BASES, बेस, बेसिस। ठीक है, दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने नीचे लिख दिया, नीचे लिख दिया भाई, नीचे लिख दिया बेसिस। ठीक है, बेस, बेस क्या होगा, टेस्ट में बिटर होगा, बिटर इन टेस्ट, बेटर नहीं, बिटर 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 इन टेस्ट। ये टेस्ट में क्या होगा, कड़वा होगा, टेस्ट में कड़वा होगा या फिर कसैला होगा। ठीक है, अगर तुम्हें कड़वा पता करना है तो यू कैन ट्राई चूना, जिसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, SLAKED, स्लैग्ड लाइम, जो तंबाकू में लोग इस्तेमाल करते हैं, और पान वाला पान पे लगाता है चूना। ठीक है, और एक तो आदमी को चूना लगाया जाता है, तो वो चूना अलग चीज़ है भाई। ठीक है, मीन्स वही चूने का जो फॉर्मूला होगा अभी मैं आगे बताऊंगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तो वो चूने को टेस्ट कर लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि बिटर का मतलब, कड़वा का मतलब क्या है। घर में एक चीज़ और होगा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर होगा। ठीक है, आप बेकिंग पाउडर को भी ट्राई कर सकते हो कि वो भी टेस्ट करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कड़वे का मतलब क्या है, बिटर का मतलब क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ ये बेसिस आपके सोप में होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर में होते हैं, तो टेस्ट में भैया कड़वा होगा। ठीक, टेस्ट में कड़वा होगा। दूसरा क्या चीज़ होगा, ये सोप की तरह स्लिपरी होता है। सोप की तरह क्या होता है, जैसे सोप आप टच करो ना तो बड़े स्मूथ, बड़े स्लिपी मालूम पड़ते हैं, तो ऐसे ये भी होते हैं जो। ठीक है, जैसे सोप को टच करने पर फील होगा, वैसे ही फील बेस को टच करने पर होगा। ठीक है, और ये क्या करने वाला भाई, सारे को तो आप टेस्ट कर नहीं सकते, सारे को आप टेस्ट कर नहीं सकते, तो कुछ को आप लिटमस से अगर पता करना चाहोगे तो ये क्या करेगा, ये वाला रेड लिटमस को, किसको, रेड लिटमस को क्या करने वाला है, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा भाई, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आगे मैं आपको लिंक में एक वीडियो शेयर कर दूंगा, सारा चीज़ होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। और अगर आप इस बेस का क्या करने वाले हो, एक्वस सोल्यूशन बना लो, वाटर में घोल दो, एक्वस सोल्यूशन बना लोगे तो कौन सा आयन, कौन सा हाइड्रोक्साइड आयन, कौन सा आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन ये प्रोड्यूस करेगा, मींस OH पे माइनस। क्या प्रोड्यूस करेगा, OH पे माइनस, अभी आगे दिखाने वाले हैं, परेशान नहीं होना। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब जरा टाइप देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल आएंगे तो एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे, किस तरीके से ये हाइड्रोक्साइड आयन को ये प्रोड्यूस करने वाला होता है। ठीक है, तो भाई जरा बेस के या बेसिस के टाइप कितने होंगे, टाइप कितने होंगे, तो टाइप दो तरीके का, इसका भी होगा स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग बेस जो होंगे, अगर आप उसका सॉल्यूशन बनाते हो तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसके ब्रेक कर जाएंगे, टूट जाएंगे। और वीक बेस जो होगा, इसका अगर आप वाटर सॉल्यूशन बनाओगे तो ये पूरी कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक बेस में डिफरेंस होता है। आप एग्जाम्पल की अगर बात करो तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आ जाएगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर बात कर लें तो CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। यही आपका क्या है, स्लैग्ड लाइम, चूना, चूना। एक तो दुकान पे खड़ा चूना मिलता है, वो क्विक लाइम होता है, QUICK, क्विक लाइम, वो आपका
खड़े वाला चूना है, उसको लाके पानी में भिगा दिया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट जनरेट करता है और उसके बाद बनता है आपका ये स्लैग्ड लाइम बनता है। वो खड़ा चूना, उसमें आग है, पानी में डालोगे तो फिर वो आग निकल के आएगी और तब जो बनेगा वो आपका होगा स्लैग्ड लाइम, CaOH का होल्टोएस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एग्जाम्पल की बात करूँ तो MgOH का होल्टोएस, MgOH का होल्टोएस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलेंगे आगे, अभी आएगा भी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज यूज एज अ एंटासिड। एंटासिड के फॉर्म में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर एसिडिटी वाली प्रॉब्लम होती है तो जो भी दवाइयाँ होती हैं उसमें ये मैक्सिमम ये आपका ये मिला होता है, ठीक है, आपके एसिड को नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा आगे बताने वाले हैं। एसिड के इफेक्ट को खत्म कौन करेगा, बेस बेस बेस। तो आगे आप बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, तो मैं बताऊंगा वहां पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो एग्जांपल हो गए स्ट्रॉन्ग बेस के सारे एग्जांपल हो गए। वीक बेस के बारे में अगर हम बात कर ले तो वीक बेस में आपका आ जाएगा NH4OH, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके वीक बेस में आ जाएंगे। सब में देखो भाई, सब में जब ये आयोनाइज्ड होगा ना, आयोनाइज्ड होगा मीन्स ब्रेक करेगा तो फिर क्या क्या बनने वाला है, देख लो ना यहाँ पे। यहाँ भी क्या Na+ में ब्रेक करेगा, Na+ में और OH- में। ये ब्रेक करेगा KOH तो फिर क्या हो जाएगा K+ में और OH पे माइनस। और फिर ऐसे यहाँ पे भी ये ब्रेक करेगा तो Ca पे 2+ OH पे माइनस, यानी यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, OH, OH। तो बेस की एक पहचान ये भी है कि इसमें आपका ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। भाई टेस्ट करके तो भाई कड़वा लगेगा। दूसरा तरीका है लिटमस पेपर से आप टेस्ट करो। तीसरा तो भाई ये है केमिकल रिएक्शन कराओगे तो फिर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपका रहा डेफिनेशन बेस के बारे में कि बेस क्या है, कितने टाइप्स का है, और साथ ही साथ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे डेफिनेशन दे दी गई, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, आएगा बीच में थोड़ा भी इंडिकेटर के बारे में बात कर लिया जाएगा। अच्छा एक चीज और, बेस भी क्या है, बेस का भी अगर आपने वाटर सोल्यूशन बना लिया ना, एक्वस सोल्यूशन बना लिया तो ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। अगर बेस ड्राई फॉर्म में है, ठीक है, तो ये फिर ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन जब आप इसका सॉल्यूशन बना लेते हो, सॉल्यूशन बनाओगे तो फिर ये टूट जाएगा भाई, ब्रेक कर जाएगा Na+ में और OH- में। अब इसी आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या करने लगती है, कंडक्ट करने लगती है। तो एसिड और बेस ये दोनों का अगर आप सॉल्यूशन बनाओगे तभी ये कंडक्ट करेगा। प्योर कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर है एसिड तो कंडक्शन नहीं होगा, आप सॉल्यूशन बनाओगे तभी कंडक्शन होगा, ठीक है। अब चलो हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलो ये तो आपको हो गया एसिड और बेस के बारे में। एक चीज और यहाँ पे आ जाएगा एल्कलाई, ALKALI। इसे मैं मिटा दूं, चीजें नोट करते चलना। जिन्हें नोट्स की नीड होगी, जरूरत होगी, वो मुझे कमेंट में लिख दिया करेगा, मैं उसे PDF फॉर्म में नोट्स सेंड कर दिया करूंगा। चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, चीजें आप सीखो। जो कुछ भी आपको सीखना हो कमेंट में लिख दो। जो चैप्टर भी सीखना है साइंस में, मैथमेटिक्स में, इवन मैथमेटिक्स में सीखना हो तो मैथमेटिक्स के भी टॉपिक आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो। जितना ज़्यादा टॉपिक पे कमेंट आएंगे उस टॉपिक को पहले कवर अप किया जाएगा। फिलहाल साइंस में हम लोग बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको पीछे वाला एक चैप्टर है वो भी पढ़ाऊंगा। अभी रिसेंट आप ये पढ़ ही रहे हो, ठीक है। पीछे वाला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, वो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। अभी ये क्लास अब देखो, अच्छा लगेगा तो बताना, अगर अच्छा लगेगा तो फिर मैं बाकी आगे की जो क्लासेस हैं वो भी लाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अल्कलाई, ALKALI, अल्कलाई। अल्कलाई का मतलब क्या है भाई, क्या है अल्कलाई का मतलब, ALKALI मीन्स जो बेस वाटर में सॉल्युबल होंगे, जो बेस क्या हो, वाटर में सॉल्युबल हो, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन SOLUBLE, मे बी इधर हो सकता है।
यानी कि जो बेस वाटर में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, उनको क्या बोला गया, एल्कलाई। क्या बोला गया, एल्कलाई। एल्कलाई बोला गया, ठीक है। सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। जैसे अगर आपका NaOH है, NaOH जो है ना वाटर में अच्छी तरीके से सॉल्युबल है। एग्जाम्पल में बात करें तो, ठीक है, NaOH, क्या बात करूं मैं, NaOH, यानी NaOH बेस के साथ साथ एल्कलाई भी है, बिकॉज क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है। वहीं कुछ ऐसे बेसिस हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो उनको एल्कलाई नहीं बोलेंगे। वो बेस तो है बट वो एल्कलाई नहीं है, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। सॉल्युबल का मतलब जैसे चीनी पानी, आपने देखा ना चीनी पानी, चीनी को पानी में मिला दो, आफ्टर सम टाइम पता नहीं चलेगा चीनी गई कहाँ, एकदम अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। वहीं वाटर में अगर आपने बालू मिला दिया, सैंड मिला दिया, बालू मिला दिया, ठीक है, तो कितना हो आप मिक्स कर लो भैया, वो एकदम बालू और पानी मिक्स नहीं होने वाले हैं, ठीक है। वाटर में आपने क्या करा, कोई ऑयल ड्रॉप डाल दिया, तेल की बूंद डाल दिया, ठीक है, तो भी वो मिक्स नहीं होता भाई, नहीं सॉल्युबल है। सैंड भी सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्युबल होगा, जो भी सॉल्युबल होगा उसको एल्कलाई भी बोलेंगे, और वो जो सॉल्यूशन बना तो उसको बोलेंगे एल्कलाइन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, एल्कलाइन सॉल्यूशन बोला जाएगा जो है, ठीक है। ठीक, जैसे अभी मैं बेस की बात करूं तो फिर आपका चूना ही है, चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम, SLAKED, स्लैग्ड लाइम, SLAKED, LIME लाइम। स्लैग्ड लाइम क्या हुआ, पानी में मिक्स कर लो ना पूरी तरीके से, वो यानी कंप्लीटली वो सॉल्युबल होता ही नहीं है जो है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि भाई एल्कलाई क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग आगे बात करेंगे इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे कि इंडिकेटर होता क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है। इंडिकेटर के बारे में बात किया जाएगा, यानी हमारा अगला जो हेडिंग है इंडिकेटर्स। किसके बारे में बात करने वाले, इंडिकेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिकेटर्स का काम क्या है भाई, इंडिकेटर्स का काम क्या है, इंडिकेटर्स का काम है कि कोई भी सब्सटेंस अगर हम लोग बात करें तो एक मिनट इंडिकेटर्स का काम क्या है कि ये बताएगा कि कोई भी सब्सटेंसेस या सॉल्यूशन वो एसिडिक है या बेसिक है। मीन्स इंडिकेटर्स का काम क्या है, एक तो इंडिकेटर्स आपके बाइक्स में होते हैं, मोटर बाइक्स में होते हैं भाई, तो उसका काम अलग है कि राइट टर्न लेना है कि लेफ्ट टर्न लेना है, ठीक है, या फिर ब्रेक लगा रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है वो इंडिकेटर्स का काम ये है कि कोई भी सब्सटेंस या सॉल्यूशन उसका नेचर क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है, वो इस